हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर रोल जी के क्लासेज पर। अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज अपन राजस्थान के प्रमुख आभूषण और वेशभूषा इनको देखते हैं। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, देपाड़ा क्या है? देपाड़ा है आदिवासी महिला को घुटनों तक लंबा घाघरा, आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक लंबी धोती, ए और बी, और ए विवाहित कन्या की ओढ़नी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, आदिवासी पुरुषों की घुटनों तक धोती, उनको देपाड़ा कहा जाता है। और आदिवासी महिलाओं का घुटनों तक जो लंबा घाघरा होता है उसको कहते हैं कछाबू। और ए विवाहित कन्याओं की जो ओढ़नी होती है उसको कहते हैं कटकी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, लालर क्या है? लालर विवाह के अवसर पर एक ओढ़नी, ये है गणगौर में तीज की ओढ़नी, विधवा महिलाओं की ओढ़नी और भील महिलाओं की ओढ़नी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, विधवा महिलाओं की ओढ़नी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, युग्म को सम्मिलित कीजिए। पहले में वस्त्र दे रखे हैं, दूसरे में अवसर दे रखा है। मूसलो जो वस्त्र होता है वो किस अवसर पर पहना जाता है? साकू, पत्ती, पांतियों और एक है दड्डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, ए में 3। मतलब मूसलो वस्त्र जब पहना जाता है, जब नवाज पढ़ते समय बिछाया गया जो वस्त्र होता है उसको मूसलो कहते हैं। और साकू क्या होता है? सधवा स्त्रियों के ओढ़ने का जो वस्त्र होता है उसको साकू कहा जाता है। और पांतियों कहा जाता है, भोजन के समय बिछाया गया जो वस्त्र होता है उसको पांतियों कहा जाता है। और दड्डी के किसको कहते हैं? दड्डी कहते हैं वर वधू के गठबंधन जो वस्त्र होता है उसको दड्डी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी महिलाओं के घाघरे को क्या कहते हैं? आदिवासी महिलाओं के घाघरे को नांदड़े कहा जाता है। तो राइट आंसर बी होगा। वो कटकी किसको कहा जाता है? ए विवाहित जो बालिका है उनके जो ओढ़नी होती है उसको कटकी कहा जाता है। जामसाई किसको कहा जाता है? जामसाई कहा जाता है विवाह के अवसर पर जो दुल्हन द्वारा पहने जाने वाला जो वस्त्र होता है उसको जामसाई कहा जाता है। ठीक है। और रेनसाई बरसात में पहने जाने वाला वस्त्र है उसको रेनसाई कहा जाता है। 5वां क्वेश्चन, असत्य युग्म का चयन कीजिए। विवाह के अवसर पर पहनी गई पगड़ी उसको मोडड़ा कहा जाता है। दशहरे के दिन पहनी गई जो पगड़ी है उसको मंदिल कहा जाता है। दीपावली के पर पहनी गई जो पगड़ी होती है उसको आडा कहा जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। सभी ऑप्शन सही है। ठीक है। विवाह के अवसर पर पहनी गई जो पगड़ी होती है उसको मोटरा कहा जाता है। दशहरे पर पहनी गई जो पगड़ी होती है उसको मंदिल कहा जाता है। दीपावली पर पहनी गई जो पगड़ी होती है उसको आडा कहा जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। कोपीन है। कोपीन क्या है? सधवा स्त्रियों की वेशभूषा, नाथ संप्रदायों के साधुओं की वेशभूषा, साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक, और दीपावली पर पहनी गई पगड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, साधु संतों द्वारा धारण की गई पोशाक। ठीक है। सधवा स्त्रियों की वेशभूषा तो अपन ऊपर पढ़ा था, साकू कहा जाता है। ठीक है। और दीपावली पर पहनी गई जो पगड़ी उसको आडा कहा जाता है। 7वां क्वेश्चन, सर्वाधिक मांगलिक लहरिया माना जाता है। सर्वाधिक मांगलिक लहरिया माना जाता है, ये माना जाता है बी ऑप्शन, पचरंगी लहरिया को। पचरंगी लहरिया कहाँ का? ये लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? किसी के स्वागत हेतु रास्ते में बिछाया जाने वाला वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पग पावड़ो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, पग पावड़ो।
9वां क्वेश्चन। अब कुछ ऋतु दे रखी है, उनसे रिलेटेड पगड़ी दे रखी है। बसंत ऋतु ऐसा मिलित पूछ रहा है इसमें। बसंत ऋतु गुलाबी पगड़ी। वर्षा ऋतु मलेगिरी पगड़ी। हेमंत ऋतु केसरिया पगड़ी। ग्रीष्म ऋतु बहरिया पगड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। हेमंत ऋतु में केसरिया पगड़ी नहीं पहनी जाती है, ये पहनी जाती है मोलिया पगड़ी। ठीक है, मोलिया पगड़ी पहनी जाती है हेमंत ऋतु में। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में बहरिया पगड़ी या फिर फूल गुलाबी पगड़ी जो इनको पहनी जाती है। ठीक है, और मेवाड़ की पगड़ी फेमस है और मारवाड़ का साफा फेमस है। ठीक है, और जो केसरिया पगड़ी होती है ये शिशिर ऋतु में पहनी जाती है। शिशिर ऋतु में पहनी जाती है केसरिया पगड़ी। और शरद ऋतु में कौन सी पगड़ी पहनी जाती है? गुले अनार पगड़ी। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। गदर गावा डपुटी है। गदर गावा डपुटी है। बाजरे की उन्नत किस्में, अंगरखी के प्रकार, गोटा पत्ती के प्रकार, राजस्थानी लोक नाट्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, अंगरखी के प्रकार। अंगरखी को बुक्तरी भी कहा जाता है। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण सिर का नहीं है? मेमद, खींच, देवड़ और माकड़ी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जो माकड़ी आभूषण है ये कान का आभूषण है। वो सभी मेमद, खींच, देवड़ और माकड़ी ये सब कहाँ के आभूषण है? सिर के आभूषण है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से पैर के अंगूठे का आभूषण है? बेसरी, सूतड़ो, गौर और सटको। इसमें पैर का आभूषण कौन सा है? पैर के अंगूठे का आभूषण। तो इसमें पैर के अंगूठे का आभूषण है गौर। ठीक है, जो बेसरी है ये नाक का आभूषण है। सूतड़ो है ये हाथ का आभूषण है। और सटको है ये कमर का आभूषण है। और गौर पैर के अंगूठे का आभूषण है। दामना आभूषण पहना जाता है। दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है हाथ में। ठीक है, हाथ में और भी आभूषण पहने जाते हैं जैसे अणत, बाजूबंद, हारपान, टड्डा, गजरा, मोकड़ी, गोखरू, पाटला, कंगन आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्बोली आभूषण है। निम्बोली आभूषण कहाँ पहने जाता है? निम्बोली आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये पहना जाता है स्त्रियों के गले का आभूषण। स्त्रियाँ गले में धारण करती है इसका निम्बोली आभूषण को। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से मुस्लिम महिलाओं का पहनावा है। मुस्लिम महिलाओं का पहनावा क्या है? ये है तिलका। तिलका एक सफ़ेद रंग का बुरके टाइप का होता है। वो तो होता है सफ़ेद रंग का जो तिलका कहलाता है, और बुरका होता है वो काले रंग का होता है। ये भी मुस्लिम महिलाओं का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। असुमेलित युग्म को छाटिए। मावटी स्त्रियों के सिरमांग का आभूषण। नव गिरोह के रूप में 9 नगों से युक्त आभूषण। खंजरी स्त्रियों के हाथ का आभूषण। तिब गट्टो सुहागिन स्त्रियों के गले का आभूषण। तो असुमेलित कौन सा है इसमें? इसमें है असुमेलित कौन सा है? डी ऑप्शन, तिब गट्टो। तिब गट्टो सिर का आभूषण है, ना कि गले का। सुहागिन जो स्त्री है वो अपने सिर पर आभूषण को धारण करती है तिब गट्टो को। ठीक है, 17वां क्वेश्चन। स्त्रियों के बालों की बेणी में गुथा जाने वाला आभूषण है। स्त्रियों के बालों की बेणी में गुथे जाने वाला आभूषण कौन सा है? तो ये है गोफन। तो राइट आंसर 1। 18वां। आंवला, लंगर, और टणको, होलरी आदि है। ये कहाँ के आभूषण हैं? ये सब पैर के आभूषण हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही युग्म कौन सा है? काचरा, झालरा, नोगरी, निम्बोली, काचर, गोफन,
मेमद, बोरला, नोगरी, टणका, गोपण, निम्बोली, टनका, खंजरी, टिकड़ा और नकलियो। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। काचर, गोपण, मेमद और बोरला ये सभी सिर के आभूषण हैं। काचर, गोपण, मेमद और बोरला ये सब सिर के आभूषण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कटार छींट कहाँ की प्रसिद्ध है? निम्नलिखित में से कटार छींट कहाँ की प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, बालोतरा, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन, जसवंत शाही, चूड़ावत शाही, जहाज, शाहजहानी, मांडव शाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जोधपुर। यह सभी जोधपुर की पगड़ियाँ हैं जो राजा महाराजा ने चलाई थी। पटु क्या है? पटु क्या है? ओढ़ने की ऊनी वस्त्र, आदिवासियों का कोई रिवाज, आदिवासियों का कोई आभूषण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पटु एक ओढ़ने का ऊनी वस्त्र है। ठीक है, जो बाड़मेर और जैसलमेर का प्रसिद्ध है। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? खीवण, स्त्रियों के नाक का आभूषण, खींच, स्त्रियों के सिर का आभूषण, कांटा, नाक का आभूषण, कातरियो, नाक का आभूषण। तो इसका राइट आंसर होगा, इसमें युग्म असंगत कौन सा है? डी ऑप्शन, कातरियो। कातरियो कान का आभूषण नहीं है, ये भुजा पर पहनने वाले एक आभूषण है जो चांदी का बना हुआ होता है। ठीक है, खीवण स्त्रियों के नाक का आभूषण है, खींच स्त्रियों के सिर का आभूषण है, कांटा नाक का आभूषण है। ठीक है, और कातरियो भुजा पर पहनने वाला आभूषण है। अगला क्वेश्चन, हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा धारण किया जाता है। हीरा नामी आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ धारण किया जाता है? गले में, सिर पर, पैर में, नाक में। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, पैर में। जो हीरा नामी होता है वो पैर का आभूषण है। 25वां क्वेश्चन, अरसी शरीर के किस अंग में पहनने जाने वाला आभूषण है? अरसी, अरसी कहाँ पहनते हैं? अरसी पहना जाता है अंगुली में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, हाथ में छल्ला, दामड़ा, हथपान ये सभी पहनी जाती हैं। तो अरसी भी उनमें से एक है। ठीक है, जो उंगली में पहना जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।